गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये बीएमटी का जैक मॉडल पेपर का ये मेरा पार्ट 3 है। ये यहाँ पर लिखा हुआ कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक ही मॉडल पेपर में हम इस टाइप से आपको बता देंगे कि अगर पैटर्न अगर इसी टाइप का रहे तो कोई भी सवाल बनेगा। हम बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छा से इसको हम आपको करवा देंगे। तो देखिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा, इच 2 मार्क्स का रहेगा, है ना। 2 मार्क्स का 12 नंबर का। इसमें 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, है ना। ये अगर कोई एपी सीक्वेंस दिया हुआ है तो इसका 10th टर्म निकालना है। तो चूंकि Tn बराबर हम जानते हैं कि कोई भी एपी का a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमको निकालना है 10th टर्म। तो n के जगह क्या पुट करना है, 10। तो यहाँ a प्लस 10-1 इंटू डी आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a के जगह पर कितना है, a बराबर यहाँ पर 3 है और d बराबर यहाँ पर कितना है 8 - 3, t2 - t1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 5 आएगा, है ना। तो देखिए a के जगह यहाँ 3 पुट करेंगे, 10-1 तो ये 9 हो जाएगा और इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 3 + 45 और दिस इज इक्वल टू 48। देखिए ये आंसर हुआ मेरा। इतना कर देने से और इसी टाइप से बनाइए। एग्जामिनर क्या करता है, एक झलक में अच्छे स्टूडेंट्स का कॉपी दिखने से ही पता चल जाता है, और जैसे ही आपका इस टाइप से बना हुआ नजर आएगा, खटाक से ऐसे करके यहाँ 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अच्छे से आप लोग कंसेप्ट ले लें और ये बना लेना है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 32 का है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं। NP4, P मतलब परमुटेशन, 360 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमको निकालना है। तो बिकॉज चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कि NPR इजकल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, है ना। तो यहाँ पर NP4 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 360। अब यहाँ पर करना क्या है, ये 360 को हमको n का वैल्यू यहाँ पर जो है सो हमको पता नहीं है, ये जनरलाइज टर्म है। तो यहाँ से 360 का इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन रहे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर रहे, तो 360 को यहाँ पर प्राइम फैक्टर के विधि से आप तरीका बता रहे हैं। देखिए इसको हम करेंगे तो 180 आएगा, 90 आएगा, 45 आएगा, 3 से 15 और 3 से 5। हमको चूंकि फैक्टोरियल जानते हैं कि ये n, n-1, n-2 इसी टाइप से घटते हुए क्रम में n तक 1 तक आता है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n जो है सो इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर यहाँ पर जो सो 5 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो है सो ये 2 लेंगे, यहाँ 3 एक ठो है और 2 दूना 4 कंटिन्यू में हम ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू ये 4 और इंटू ये 5, एक्स्ट्रा यहाँ पर ये बच गया 3, है ना। तो ये 3 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये 2 3 4 5 ऐसा जा रहा है, लेकिन अगर ये हम एक यहाँ पर इसको ये 3 को जो है सो 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं, यार इसको जो मल्टीप्लाई किया इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होता कटेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये 6 में कन्वर्ट। तो 2 3 1 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं और ये बट्टा में 2 आ गया। तो यहाँ से ये 360 को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 और इजकल टू इसको हम देखिए 360 को फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर ये आया है जो इसको कैलकुलेट करने से 2 आया है ना। तो ये 2 जो आया है, तो अब यहाँ से हम फैक्टोरियल n अपॉन
n-4 और ये फैक्टोरियल 6, ये 2 को देखिए तो हम लिख सकते हैं 6 - 4। ऐसा करने से ये जो है सो 6 - 4 मतलब 2, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए यहां से हम कंपेयर करेंगे n का वैल्यू कि n की जगह अगर 6 है तो ये LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर n का वैल्यू जो है जो एग्जैक्टली 6 है, तभी ये रिलेशन मेरा सेटिस्फाइड है। और यहां देखिए इसको n का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तभी जाकर के ये मेरा फैक्टोरियल सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चंस के लिए। ओके दोस्तों, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। मॉड डिटर्मिनेंट x 5xx 24, तो ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का सोचिए कि ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो ये इसको गुना करेंगे तो x² माइनस इसको गुना करेंगे तो 5x और दिस इज इक्वल टू 24। यहाँ से इसको x का वैल्यू निकालना है, तो ये देखिए x² माइनस 5x है, ये माइनस 24 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने का क्या तरीका कि फर्स्ट और ये लास्ट टर्म को हम यहाँ रफली गुना करके अगर लिखेंगे तो इतना आएगा, इसका फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए जिसको गुना करने से इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने से ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ -8x और +3x करने से ये दोनों को गुना करेंगे तो -24x² और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5x आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं x² - 8x + 3x -24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x यहाँ से कॉमन होगा तो x - 8 + 3 कॉमन होगा तो x - 8, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 8 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x + 3 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज या तो x - 8 बराबर 0 होगा और x + 3 इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, या फिर यहाँ से -3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना, एकदम साफ साफ नेटली एकदम एग्जाम में लिखिए। एग्जामिनर को देखने से ही लगेगा कि हाँ ये एक्सीलेंट स्टूडेंट्स का काम है और ये अच्छे से मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 34 है ना। एक क्वेश्चन अगर सीख जाओगे तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ द डेटा। यहां देखो ये तो सिंपल एवरेज वाला बता चुके हैं पहले, जो जोड़ के एवरेज मतलब कि सिंपली जोड़ करके और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर देखो दिया हुआ है साइज दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लो अभी से कि कैसे बनाना है। सबसे पहले साइज मतलब इसको XI से डिनोट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक दिया हुआ है, इसको लिख लिए। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0 का 1 9 26 ये यहां तक दिया हुआ है, इस टाइप से 1 तक। क्लियर। हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे कि XI और FI को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखते हैं FI इंटू XI। तो देखो 0 इंटू 1 कितना आएगा, 0 1 इंटू 9 9 और ये 2 26 इंटू 2 52। इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके यहां लिख लेना है और इसको सबको जोड़ देना है। सिग्मा मतलब क्या करना है, जोड़। तो FI XI को हम लोग यहां से ऐड कर दिए, ये आया 1017। और ये फ्रीक्वेंसी को भी हम सिग्मा मतलब जोड़, तो FI को भी हमने क्या किया, ऐड कर लिया 256। अब मीन बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब इसको 1017 को 256 से डिवाइड करना है और इसका वैल्यू कितना आएगा 3.97 समथिंग। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़े हैं ना, प्रोबेबिलिटी कि जैसे एक प्लेइंग कार्ड जो होता है, ताश वाला पत्ता जो होता है उसमें कितना होता है, 52 पत्ता होता है। तो 52 पत्ता में से तुम लोग जानती है, इसको अच्छे से दिमाग में ले लेना, 52 में ये 4 भाग में बटा हुआ रहता है नहीं जी। क्या क्या होता है, स्पेड,
क्लब, हार्ट और डायमंड, है ना। ये चारों भाग में ये बांटा हुआ रहता है और ये इसका भी 13 पार्ट, इसका भी 13 पार्ट, इसका भी स्पेलिंग छूट गया, और इसका भी 13 है। अब देखना ये 13 में जो है सो एक्का चार, एका को सब में रहेगा 4, फिर उसी तरह 2 3 4 10 तक। 11वां में नंबरिंग नहीं रहता, उसमें फेस रहता है, फेस छपा हुआ रहता है जैक का, जिसको गुलाम बोलते हैं, और किंग क्वीन का 12वां और 13वां किंग का। तो देखो यहां पर जो है इसमें कलर्स वगैरह भी होता है। 26 कलर्स ब्लैक में आएगा और 26 रेड में आएगा, है ना। तो ये सब तुमको दिमाग में सेट रखना है कि कैसे कैसे जो है सो ये बढ़ता है, कैसे कितने कलर्स हैं, सभी टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। ओके, तो यहां देखना हमको, यहां ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है किंग, गेटिंग अ किंग और क्वीन। तो यहां हर एक में एक का किंग होगा, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक क्वीन जो होगा इसका, एक क्वीन इसका, एक क्वीन इसका, एक क्वीन इसका। तो ये 4 आया और अथवा ये 4 आया, ये चारों आना है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखेंगे यहां गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, इसका प्रोबेबिलिटी तो देखना किंग कितना आ गया मेरे पास 4 गो, तो 4 और टोटल 52 है, तो ये 4/52। और अथवा है यहां, और इसके लिए हम प्लस करेंगे। क्वीन कितना है 1 2 3 4, ये 4 है, तो ये भी मेरा कितना आ सकता है 4/52। इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा 1/13, ये 1/13, इसका एलसीएम लेंगे 13, और ये 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2/13। तो इसका यही आंसर, ये 2/13 इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मतलब इतना चांसेस होगा किंग और क्वीन आने का। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है लेकिन 2 मार्क्स का है, तो इसको तुमको थोड़ा डिटेल्स लिख के बनाना है। समझ में आ रही है ना कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 and 20। तो चूंकि ज्योमेट्रिक मीन यहां ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी फॉर्मूला बताए थे, इजिकल टू क्या होता है जी, √AB। सो ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 and 20 दिस इज इक्वल टू 5 × 20 दिस इज इक्वल टू 5, 25 जा 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ गया। क्लियर। अब ये देखना 38 का, ये कह रहा है कि विच टर्म विल बी 27 ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस मेरा दिया हुआ है 5 7 9 11, इस टाइप से ये बढ़ रहा है। तो विच टर्म जो है सो ये 27, कौन सा टर्म जो है सो 27 होगा, समझ में आ रही है ना। तो यहां मान लेते हैं कि लेट nth टर्म, ये nवां पद जो है सो कितना है 27 है। तब यहां से इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d दिस इज इक्वल टू 27। यहां से a निकाल लो, 5 है, n हमको पता नहीं है, और d कितना निकलता है d, ये फॉर्मूला t2 - t1, यहां से आ जाएगा 7 - 5 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये यहां d का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तब यहां से कैसे निकलेगा, n - 1 × 2 बराबर ये 27, ये 5 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 22 बचेगा ना। दिस इंप्लाइज n - 1 इज इक्वल टू, यहां से ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 11 आएगा, और दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू ये 11 और ये
इधर वाला -1 इधर जाके जुट जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरा 12। इसका मतलब 12 टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का वो कितना होगा, 27 होगा। यही आंसर होगा इसका। क्लियर।